डर, तकालीफ, टेंशन्स, परेशानियाँ, मुश्किलात ये हमारी ज़िंदगी में कब आती हैं और आती भी हैं तो क्यों आती हैं? कभी सोचा इस बारे में, कभी जाना इस बारे में, कभी गौर किया इस पर? असल में बात ये है कि जब हम अंदर से सुकून में होते हैं तो हमारी बाहर की दुनिया बेसुकून हो जाती है। जब हम अंदर से सुकून में होते हैं तो हमारी बाहर की दुनिया में मुश्किलात दस्तक देती हैं और यहीं से शुरुआत होती है शिकवों की, शिकायतों की। मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाया। अगर तुम्हें अपने अंदर और बाहर दोनों जगह पर सुकून चाहिए तो तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हें एक फ़ैसला करना पड़ेगा, अपने अंदर के सुकून को बर्बाद करने का फ़ैसला। ये जो तुम्हें सुकून लगता है वो असल में तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारी काहली, तुम्हारी हठधर्मी है। ये जो तुम्हें सुकून लगता है वो आगे चलकर सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाला है तुम्हारे लिए। और ये मुश्किल इन सब तकालीफ से, इन सब परेशानियों से, इन सब टेंशनों से बड़ी होगी। तुम्हारी ये सुस्ती, तुम्हारा ये लेज़ीनेस तुम्हारे हर काम को कल पर टाल देता है। और ये बात याद रखना कि हर इंसान पानी से नहाता है, लिबास बदलता है, मगर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अपनी ज़िंदगी की सुस्ती को ख़त्म करो। अब हर शख्स कहेगा कैसे, किस तरह से? तो आओ बताता हूँ। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में होना फजूल है, जो हमारी ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बादी की जानिब जा रही होती है और हमें पता भी नहीं होता। बस इन आदतों को ख़त्म करना है, इन हैबिट्स को उठाकर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकना है। अभी के टाइम पर जो सबसे बड़ी और बुरी आदत है वो है मोबाइल फ़ोन का ओवरडोज लेना, इसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना। और जब हम इसका ओवरडोज लेते हैं तो हम अपने किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। हम अपने हर काम को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट और सही होते हैं उनको करने में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं। इस मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी में लिमिटेड रखो, इससे जो काम लेना है इससे उतना ही काम लो। और जब हम मोबाइल फ़ोन का ओवर इस्तेमाल करते हैं, इसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ना हम जल्दी सो पाते हैं और ना ही जल्दी उठ पाते हैं, ना हम वॉक कर पाते हैं और ना ही हम नमाज़ पढ़ पाते हैं। और याद रखना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नमाज को अपनी ज़िंदगी में ऐड रखना। तुम्हारे अंदर कभी सुस्ती, कभी बुरे ख्यालात नहीं आने देगी। ये सारे वो काम हैं जिनसे तुम अपनी सुस्ती को ख़त्म कर सकते हो।